किसी मंत्री की बेटी होती तो अभी तक ये दरिंदे पकड़े भी जाते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कमेटी ने दबाव बनाया है, इनको डराया है, धमकाया है। बिटिया ने 6 दिन हो गया, इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी ये मांग है कि सीबीआई की जांच हो। कुछ नहीं होना है तो सारा सिस्टम इस्तीफा दे दे और भाई हाथ जोड़ दे भाई, हमारा कुछ भी हाथ में कौन। ये मीडिया भी बिक गई और कमेटी भी बिक गई, सब बिक गई। पुलिस प्रशासन है बिल्कुल फेल है। अब हम और कर क्या सकते हैं भाई, ये बता देना। हम लोग भ्रष्ट हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, फिर कहाँ जावाई जनता गरीब। प्रशासन ने अन्याय किया है हमारे साथ, सब बिके हुए हैं। कैसे मिलेगा मनीषा को न्याय? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच लोगों की कुछ वीडियो क्लिप्स लेकर आए हैं। तो वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिले तो कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नशे का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें, मेरा मानना जो है, क्योंकि नशे पे ऊपर लगाम लगानी चाहिए सरकार। ये जिस कॉलेज के अंदर गुड़िया फार्म लेने के लिए गई है, ये उस कॉलेज का मामला निकलेगा। उस कॉलेज को पुलिस ने वो दे रखी है, सेफ्टी दे रखी है। किसी नेता की, किसी मंत्री की बेटी होती तो अभी तक ये दरिंदे पकड़े भी जाते। उनका तो कुत्ता टोलिया हुई 3 दिन में। और आड़ एक बिटिया ने 6 दिन हो गया, इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या करे, इससे ऊपर और क्या होगा? तो कैमरे वगैरह तो होंगे वहाँ पे? बिल्कुल, कैमरों से उन्होंने डिलीट कर रखे हैं सिस्टम। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पूरी पहुंच है उस आदमी की। वो भी बराबर दोषी होगा। जिस आदमी ने ये काम किया है, बड़ा सजग तेज आदमी है, उसी की सजा भी कम है उसके लिए। उसने बड़ी प्री प्लान के साथ बिटिया के साथ गलत किया है, एसिड डाला है, आंखें फोड़ी गई हैं, काटा गया है। इतनी दरिंदगी किसी के साथ कोई दुश्मन भी नहीं करता किसी के साथ, जो हमारी बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है। बहुत बुरा हाल किया है बेटी का। चोर के साथी भी अगर चोरी को करवाने में साथ दे रहा है तो बराबर का दोषी है उसमें। सभी दोषी हैं। अगर आप बोल रहे हो कि कैमरे से जो रिकॉर्डिंग डिलीट की गई, तो बिल्कुल दोषी है, बिल्कुल। बहुत बड़ा रैकेट होगा, बहुत काफी लोग आएंगे इसके अंदर। हर आदमी को प्रशासन जी गुरुवार के हर आदमी को इन्वॉल्व जो है ना, उसको सजा देनी चाहिए। और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। चीज़ बताइए, जैसे मीडिया में खबर ये चल रही है सुबह से, जब हम यहाँ आए रास्ते में ही खबर हमें मिली कि परिवार ने ये बात मान ली है कि ये सुसाइड है। ये खबर चल रही है। नहीं, परिवार के ऊपर दबाव दिया गया है। कमेटी किसने दबाव दिया? कमेटी ने दबाव दिया। प्रशासन ने कमेटी पे दिया, हमें नहीं पता उनकी क्या बात हुई। कमेटी ने दबाव बनाया है, इनको डराया है, धमकाया है कि तू अगर हाँ नहीं भरेगा की तो कल तेरे परिवार पर बात आएगी, तेरे पे बात आएगी, तेरे और भी बच्चे हैं, ये निकलेंगे बाहर, इनके साथ गलत होगा। और बिक गई, बिक गई मीडिया भी बिक गई भाई, मीडिया भी बिक गई और कमेटी भी बिक गई, सब बिक गई। हम आप ही के लिए दिल्ली से चल के इसीलिए आए हैं कि जो भ्रम फैल रहे हैं वो ना फैले, आप लोग अपनी बात कह सकें। बस हम इसीलिए आए हैं दिल्ली से, क्योंकि तमाम भ्रम कल रात से फैल रहे हैं। जब हम रास्ते में थे तो हमें ये जानकारी मिली कि वहाँ से प्रदर्शन ख़त्म हो गया है और आप लोगों ने बात मान ली है, जो पुलिस ने रात में आपसे बात करी है कि ये सुसाइड का मामला है। ये आप बस हमें ये बता दें कि रात में क्या हुआ, जब आपको यहाँ से पुलिस ले गई तब क्या हुआ है। देखिए, जो वहाँ पर था कल रात वो बता दे। आप हो जो भी वहाँ पर रहा हो, आप प्लीज़ बस एक बार बता दीजिए, क्योंकि हमारी कमेटी ने फैसला लिया था, ठीक है, कि भाई हम इस जो प्रशासन के हैं उससे वो हैं संतुष्ट है, ठीक है। मतलब कुछ ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, मैंने भी उठाए थे, परिवार ने भी उठाए थे, तो वो कहते हैं इंक्वायरी चल रही है, उसकी तहकीकात कर देंगे हम, ठीक है। और कमेटी के फैसले को तो हम मानना ही था, क्योंकि हमारे पहले ही हाथ कटे हुए थे। कमेटी ने क्या फैसला लिया? वो क्या सुसाइड की बात पे सहमति जता रहे थे कमेटी वाले? वो नहीं जता रहे थे, मगर मेडिकल रिपोर्ट उनकी बोल रही थी। कमेटी ने तो बोला था, मगर मेडिकल रिपोर्ट बोल रही थी, वो कह रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट है। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट में जहर की बात है, वो कह रहे हैं जी, अब हमें तो क्या पता, डॉक्टर बोल रहे हैं। आप लोगों को दिखाया मेडिकल रिपोर्ट? आप लोगों को सीसीटीवी वगैरह कुछ भी दिखाया? हमारे को नहीं दिखा, हमारे कुछ नहीं दिखाया। तो कल के बाद आप लोगों की कमेटी के किसी सदस्य से बात नहीं हुई? कल के बाद क्यों होगी जी? कल के बाद तो किसी सदस्य से नहीं हुई है। अब जैसे अभी जानकारी अंतिम संस्कार को लेकर आप लोग का क्या फैसला है? आप लोग अंतिम संस्कार करेंगे आज या अभी भी आप लोग प्रदर्शन जारी रखें? अंतिम संस्कार हमारा तो हो गया है जी, हमारा तो जिस दिन मर गई थी उसी दिन हो गया है। अब तो देखो जी, ये प्रशासन न्याय दे दे हमारी लड़की को, ठीक है, और कर दो जी अंतिम संस्कार। हम कोई ना थोड़ा कर रहे हैं, अंतिम संस्कार तो सबका ही होता है हिंदू धर्म में। तो
यहाँ कब तक बैठेंगे भैया आप? यहाँ जब तक बैठेंगे जी, जब तक हमारी बेटी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बैठेंगे। निष्पक्ष न्याय मिलना जरूरी है। अभी पुलिस की तरफ से कोई आया सुबह से मिलने? नहीं, हमारी तरफ से कोई आए, हम खुले हैं रास्ते, जब मर्जी आए, हमको ना थोड़ा, अभी तक तो कोई आया नहीं है। लोग ऐसे ही बैठे हैं सुबह से? लोग ऐसे ही बैठे हैं? ऐसे ही बैठे। कोई मांग करना चाहेंगे आप लोग प्रशासन से? प्रशासन से यही करना चाहेंगे कि हमारी लड़की को के साथ जो अत्याचार हुआ है ना, उसकी निष्पक्ष जांच हो करके हमारी लड़की को न्याय दिलाया जाए, और कोई मांग नहीं है। 2 दिन से लड़की हमारी लापता थी, तो कहाँ थी, कैसे गई, सब हमें वीडियो चाहिए जी। वो तो बहुत पुरानी बात है। जहर भी है 2 दिन से, तो जहर भी के कहाँ घूम रही थी वो 2 दिन से, हमें यही चाहिए। हमारी ये मांग है कि सीबीआई की जांच हो और ये मामला जल्द से जल्द अच्छे से पूरी जांच हो के हमें न्याय मिले, मनीषा को न्याय मिले, पूरे गांव की संतुष्टि हो, पूरे गुआंढ आया हुआ है उनकी संतुष्टि हो। हमारे साथ अन्याय हुआ है, कमेटी ने अन्याय किया है, प्रशासन ने अन्याय किया है, हमारे साथ सब बिके हुए हैं, गलत रिपोर्ट हुई है। मैं बताऊं भाई, बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत को नहीं। सारा देश ने इस मामले का बेरा है, सारा देश ने बेरा है। नायब सैनी ने, नायब किसने बनाया था? जनता ने बनाया था। और जनता आज सबकी बहन बेटी, मेरी भी बेटी है, सबकी इज्जत आज खतरम है। और नायब सैनी की सुनदा गिरदा हो ले तो इसका फैसला हकमत है। बहन बेटी की इज्जत नहीं होगी तो हम और क्या करेंगे? और हमने कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले हमारी इज्जत है। आज सिस्टम नहीं भी क्या, बहन बेटी की इज्जत भी की है। ये बात गलत नहीं है, किसी से भी पूछ लो। और इज्जत भी की तो इसमें क्या रह गया? बस न्यू बता दो। एक मेरे 4 साल की 5 साल की गुड़िया है, का मम्मा स्कूल में कौन जाऊँ, काट के घेर देंगे, डर रही है वो लड़की। और हाँ, और मैं न्यू देखूँ, मेरी बेटी का आज ओट का ये हाल था, अग्गा क्या हाल होगा? और अगर कुछ नहीं होना है तो सारा सिस्टम इस्तीफा दे दे, और भाई हाथ जोड़ दे, भाई हमारा कुछ भी हाथ में को नहीं, ठीक है? हाँ, बस ये है, कुछ नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई भी नहीं है। आप लोग इसी गांव से हैं? मैं जुई से आई हूँ जी, जुई से आई हूँ। अच्छा, आप लोग आसपास के सब लोग इकट्ठा हो गए होंगे सारे? हाँ, आसपास से हुई है। आपने देखे ये सभी वीडियो क्लिप्स, आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। कहने का भाव ये है, जो हाहाकार माचरी से बताओ, वर्तमान में जजों पर भी उंगली टेक के कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, फिर कहाँ जावा ये जनता गरीब। राजनेताओं की ताप रोज कल की पार्टी देखो, हो किसने इतने को फला कर दिया, उसने इतने 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का कर दिया। सिर में मारेंगे उन करोड़ों का, ज्ञान कोई नहीं। उस अनजान बालक की तरह बिजली के तार को मुख में दे बैठे। ये जो भ्रष्ट लोग हैं वह खाते हैं उस जहर को, विष को खाते हुए, और कहाँ ले जाएंगे? तो पुण्यात्माओं, आज सारी उल्टे काम हो गए। जो नौकरी पर लग जाते हैं उनको हम घनी शाबाशी दे हैं, बड़े बढ़िया मानते हैं, उसके ऊपर तो बड़ा गजब भार बनता जा रहा है। बात ये नहीं है कि नौकरी ना करे, लेकिन अब इस भक्ति के मार्ग पर लगने के बाद अपनी निर्धारित पे पर निर्वाह करे और उसके अतिरिक्त वे समान समझ ले तो कोई पाप नहीं रहेगा, भगवान साथ रहेगा। एक प्रशासनिक एक अधिकारी था, जब दास ने नाम लिया था, आंख थोड़ी थोड़ी खुल गई थी हमारी भी, ये बुरे काम का बुरा नतीजा। उसने रिटायर होने से पहले कमिश्नर रैंक का था एक, और किसी महकमे का वो डायरेक्टर लगा हुआ था। रिटायर होने से 6 महीने पहले पुत्री का ब्याह किया, इस उद्देश्य से कि सभी डिपार्टमेंटों के लोग लाओगे बेटी खातिर, कोई पैसे दे जाएगा, कोई सोने के कुछ कड़े बनवा देगा, कोई चूड़ी बनवा के लाओगा। ऐसा ही किया, ऐसा ही हुआ। कुछ तो लोगों से आया हुआ, अन्य अधिकारियों से, कुछ अपना जो जोड़ रहा था। और क्योंकि उसने लड़की भी जैसा उनकी बुद्धि काम करती है, अपने से दोगुने तिगुने ज्यादा पैसे वाले के ब्याही। उस समय सन 1989 की बात, 3.5 लाख रुपए उसने, 3.5 लाख से भी ज्यादा पैसा उस बच्चे के विवाह पर लगा, लड़की के। और वो रिटायर हो गया। उसके रिटायर होने के 2 महीने के बाद उस लड़की को तलाक दे दिया।
हो गया खंड बंड। अब उसके हार्ट अटैक हो गया कि ई ब्याह होगा तो 7 लाख में ब्याह ही जाएगी, छोड़ी हुई लड़की तय। अब चाट ले उसे बकवादों ने, आपकी तो गधा बना खड़ा है और बन रहा था कमिश्नर। तो जो काम करने का उसने भूल गया, अब ये फूकी फोकट में ही माँ के भूखे हो गए। तो इसके लिए भगवान एक गाइडलाइन दे रहे हमारे को, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कहते हैं भाई इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्र रे। कि डट कर भक्ति करे अपने मालिक के सच्चे नाम की, आपका कल्याण होगा। इन बकवादों में मन नहीं रुचि करेगा, जब आपका सुमन बढ़ जाएगा ये बकवाद अपने आप कम होती चली जाएगी। मन है इसकी आदत है, ये तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन ये इतना कंट्रोल में आ जाएगा आपके, जो आपको घसीट नहीं सकता, इतना टाइट कर दिया जाएगा इस ज्ञान से। पहले ये हमें घसीट ले जाता था, अब आत्मा में ज्ञान का और भक्ति का इतना वजन बन जाएगा, ये बुराई सोचता पल में पता नहीं कि बकवाद सोच सकता, लेकिन ये घसीट नहीं सकता हमारे को। अब एक तो समर्थ का साथ, फिर भक्ति का वजन हो गया। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जब भजन करे निर्द्वंद रे, कंटिन्यू भजन करे, मालिक की आस्था बनाए रहे, कभी ज्ञान पढ़ ले, कभी सुमन लग कर ले, कभी सुबह की आरती, कभी दोपहर की, कभी शाम की। इस मन ने, इसमें आत्मा ने इसमें रंगे रखे, यो मन तो भूत है भूत। मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का क्या है? जैसे एक विद्यार्थी का विद्या प्राप्त करके, और जो उस यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में जो वो मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका किया हुआ फल उसको फील्ड में मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा तो उसी सुविधा को वहीं खोजता रहा स्टडी काल में, टाइम में, विद्या काल में, तो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने का। तो वो जो वहाँ जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, तो इंजीनियरिंग जो करके उस अपने फील्ड में जाएगा, वो सुविधाएं वहाँ की किए हुए की वहाँ मिलेगी उसको बाहर जा करके। तो आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी हो, और जो विद्यार्थी अपने दिग्भ्रष्ट हो गए हैं, उद्देश्य भूल चुके हैं, वो फिर बहुत दुखी होंगे। जैसे एक समय ये दास एक जूनियर इंजीनियर था, वहीं पर हमारे महकमे का कार्य भी चल रहा था और वहीं पर रोड का कार्य भी, B&R का कार्य चल रहा था। वहाँ एक व्यक्ति अपने बच्चों समेत, उसके बच्चे वहाँ मिट्टी में सो रहे थे, वहाँ वो टोकरियाँ मिट्टी डाल रहा था सड़क पर, और उसका सहपाठी था, वो वहाँ का एक्शन बना हुआ था B&R का, बिल्डिंग एंड रोड्स का। वो वहाँ आया, वो इंस्पेक्शन करके चला गया। तो उसके जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है, मजदूर, वो क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए। मेरा ये सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, ये इसका ये नाम है, ये उस गांव का है, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे उस दूसरे गांव में, और ये पट गया, देखो ठाठ कर रहा है, गाड़ी में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे सोते हैं और मेरे बच्चे मिट्टी में पड़े हैं, मेरे भाग फूट गए। मैं भी पढ़ लेता, शिक्षा ग्रहण कर लेता, तो मैं भी ऐसे मौज करता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगी खेत। तो आज आप उस अतिथि में हैं जो भक्ति नहीं करते, और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और इस मनुष्य जीवन पा करके जो साधना सत्य नहीं करते, वो बाद में ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था। तो आप जी का जो यहाँ मूल कार्य है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का पूरा सतगुरु प्राप्त करें और पूरा ज्ञान। अब पूरे गुरु का आपको पता नहीं था, आपको एक बालक को सभी पूरे नजर आते हैं, क्योंकि जो भी संत बना हुआ है उसने कुछ तो बाणी बुनी, कोई वेद मंत्र, कोई गीता मंत्र को
कहीं ना कहीं से वो तो उसने कंठस्थ कर ही रखे हैं, और वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। जो लगातार संस्कृत बोल दे, को बड़ी बड़ी कथा सुना दे, हम न सोचे महापुरुष पढ़ा है तो बहुत गजब का। तो हमें ज्ञान नहीं था, तब हमें ज्ञान होगा, हमारे पास एक ISI मार्क का एक पैमाना होगा, फुट रूल होगा, हम तुरंत नाप लेंगे इसका साइज क्या है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारे वेदों से नहीं मिलता उसका ज्ञान तो रिजेक्टेड है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो भक्ति नहीं करते और करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, नावल सुनाता है, कोई फिल्मी स्टोरी सुनाता है, अपने जो पाठ्यक्रम से बाहर का जो ज्ञान है वो एग्ज़ाम में काम नहीं आता। और एग्ज़ाम में जो वही काम आएगा जिसने सिलेबस पढ़ रखा है, पाठ्यक्रम पढ़ा है। तो हमारा पाठ्यक्रम है 4 वेद, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल। क्योंकि हम सभी मानव हैं, पूरे विश्व के हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा।